गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर है सावन का तीसरा सोमवार। उठ तो मैं सुबह 6 बजे ही गई थी, लेकिन पहले फ्रेश हुई, उसके बाद किचन को के काम की मतलब जो भी बचे हुए रहते हैं क्लीन की। उसके बाद घर में झाड़ू वगैरह बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैं लास्ट में पोछा लगाती हूँ, चाहे जहाँ का रहे। नीचे फ्लोर साफ़ कर ली, ऊपर भी साफ़ कर ली सब। उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पर बेसिन एरिया को साफ़ कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सी क्लीनर मैं डाली हूँ, जो कि बेसिन और बाथरूम में डालती हूँ मैं, इससे क्लीन पूरा रहता है। उसके बाद मैं एक सूखे कपड़े से बेसिन को क्लीन कर लेती हूँ, उस पर जो मार्बल लगे रहते हैं ग्रेनाइट, उसको भी क्लीन कर लेती हूँ और चारों तरफ, ताकि इससे जो भी डेंट पड़े रहते हैं ना, वो जो पानी वाले, वो नहीं इस पर जमते हैं और वो अच्छी तरह लॉन्ग टाइम तक वो अच्छा दिखता है। फिर छत पर मैं चली गई थी, नहा वाने के बाद कपड़े धोने के बाद फिर छत पर गई। थोड़े फूल खिले हुए थे और कुछ फूल तो पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहे हैं, जबकि बहुत लंबे लंबे पेड़ हो गए हैं। तो छत पर जाके फूल वगैरह तोड़ी और सूरज भगवान ने सबको जल्दी सारे, जैसे आंवला पेड़, बेलपत्र, तुलसी जी वगैरह को सारों को दी। उसके बाद कहते हैं ना कि जैसी परिस्थिति हो वैसे इंसान को ढलना चाहिए। तो मेरे तरफ इतनी पानी पड़ रही है हमारे यहाँ, आप लोग न्यूज़ वगैरह में भी सुने होंगे, और रास्ते में पूरा पानी आ गया। इस वजह से मेरे यहाँ बेलपत्र भी नहीं आ पाया। तो मैं एक बेलपत्र का पेड़ सावन में अलग से लगाई थी, तो उसी से मैं तोड़ करके 5 बेलपत्र निकाली हूँ, जो कि मैं घर में एक पूजा करती हूँ जिसमें शिवलिंग के आप लोग देखे होंगे, और एक मैं अलग से लगाई हूँ। तो उसी से 5 बेलपत्र मैं तोड़ी और भोले बाबा पर मैं अर्पण की। और परिस्थिति के अनुसार से इंसान अगर ढल के रहे तभी वो खुश रह सकता है, नहीं तो इंसान के मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है। और उसके साथ ही कुछ चीज़ें और थीं जो मैं दिखाऊंगी आगे। और तो नहीं जाने के कारण भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाई पूजा के लिए। और यहाँ पर मैं फिर सारी जगह पूजा करने के बाद मंदिर में भी पूजा कर ली थी। और जैसे गणेश जी की पूजा तो पहले होती है, तो उस वजह से सारे गणेश जी की पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ शिवलिंग की पूजा कर। मैं चारों सोमवार में शिवलिंग की पूजा की हूँ अपने घर पर ही। और यहाँ पर देखिए चूड़ी वगैरह भी है। तो मैं ज़्यादा श्रृंगार तो माँ को नहीं चढ़ा पाई, लेकिन चूड़ी और सिंदूर मैं एनी टाइम घर में रखती हूँ। जैसे हम लोग क्या गोदी भर आता है ना, तो हम लोग के यहाँ बिहार में, तो मैं कुछ श्रृंगार की सामग्री घर में ही रखती हूँ कि किसी वक्त अगर वैसा समय आए मैं जा ना पाऊँ या कोई ला ना पाए, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ चीज़ें हम गृहिणियों को ध्यान रखनी पड़ती है कि कब क्या काम आ जाए, तभी एक संसार चलता है। और यहाँ पर मैं शिवलिंग बना ली हूँ। बहुत ही इस बार पता नहीं शिवलिंग जब बनाना थी, जब उनका मैं श्रृंगार की, तो इतना ही अच्छा लगा, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हर चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पर शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ, पार्थिव शिवलिंग बनाई। उसके बाद फिर हम पति पत्नी हमेशा की तरह दोनों साथ में फिर से शिवलिंग की पूजा की। पहले गंगा जल से धोई, चढ़ाई, और उसके बाद गंगा जल। इस बार दूध नहीं मिल पाया था तो दूध नहीं डाली। फिर घी, शहद, जितने भी सारे होते हैं, भांग, फूल और मिश्री दाना, फिर वस्त्र उनके, मौली धागा का, सारी चीज़ को अर्पण की और उनकी पूजा आराधना की, मंत्र जाप की। इस तरह से हमारी चतुर्थ सोमवार का पूजा पार्थिव शिवलिंग का हम पति पत्नी मिलकर किए। फिर सारे घर में भी दिखाई दो दीप। उसके बाद जो भी जितना भी मुझसे हुआ गलती सलती क्षमा मांगी कि इस बार भगवान मुझे जो भी नॉलेज ना हो, उस अगर गलती हुई तो मुझे माफ़ करें, अगले साल सब चीज़ अच्छा करें और आगे की ओर सीखने की कोशिश करूँगी और आपकी और भी सेवा करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर पूजा हो गई, आपको दिखा रही हूँ। आप लोगों ने सुना फ्रेंड, अभी हो रही है शिव चर्चा। अभी सावन का महीना चल रहा है, तो जिनकी भी मन्नतें पूरी हुई होगी वो शिव चर्चा कराएं हमारे पड़ोस में, मेरे नए घर के पड़ोस में। तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। आज सावन है तो सोची मैं इस तरह की साड़ियाँ, ग्रीन ग्रीन साड़ियाँ पहनूँ, ब्लू का कॉम्बिनेशन है। तो अभी मैं तैयार हो गई और अभी बचे हैं 2:30 और सारी चीज़ें कर ली हूँ। कुछ फल वगैरह हैं जो भी मैं ले ली हूँ और कुछ दिया जाता है, ये फल है। और तो मैं तैयार हो गई हूँ और महादेव की जय। मेरे घर के बगल में जस्ट है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा है। तो कभी कभी हम जाना चाहिए ऐसे चीज़ों में, अच्छा लगता है। और अभी सब कुछ हो गया है और मैं शिव जी को तो कौन नहीं मानता है,
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर मेरी भी पूरी हो गई तो मैं भी ज़रूर सोचूंगी, करवाऊंगी। और आई होप ये मेरा विश पूरा हो जाए। तो चलते हैं। और यहाँ पर से एक छोटा सा फर्श है और घर के सारे काम वगैरह हो गए हैं। छोटा बाबू ट्यूशन चला गया, बड़ा वाला अपना काम कर रहा है और अभी बहुत टेंशन में हूँ। सारी चीज़ें हो गई, कपड़े वगैरह भी, बरसात है तो सूख नहीं रहे कपड़े। आप लोग के कपड़े सूख रहे हैं या नहीं? मुझे किधर और भी तेज़ आवाज़ आ रहा है। आवाज़ आ रही है ना आप लोग को? हमारे बिहार में किस तरह से शिव चर्चा होती है, हाँ बहुत होती है। तो आप लोग के ग्रुप किनको मानते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ठाकुर जी को मानती हूँ। मेरे हस्बैंड जी जब मैं आई थी शादी करके तो वो अनुकूल ठाकुर, श्री अनुकूल ठाकुर चंद जी का वो गुरु की दीक्षा में देखने फोटो भी लगा है। तो मैं उनका भी ब्लॉग शेयर कर चुकी, मैं उनके धाम पर गई थी। और शंकर जी तो सबके ही गुरु हैं और जो भी उनको मान सकते हैं। तो मैं चलूँगी। अभी थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा अभी स्टार्ट ही हुआ है, माइक से आवाज़ आ गया है, लेकिन कुछ काम है मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर निकलूँगी तो फिर आपको सत्संग में मिलूँगी। तो यहाँ पर पूरा भक्ति भरा माहौल था और बहुत ही अच्छा लगा जाके, मन में शांति मिलती है ऐसी जगह पर। भगवान हम लोगों की भी आशा पूरी करे और आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं उनकी भी आशा पूरी करे। हैप्पी सोमवारी, हैप्पी शिव चर्चा, हैप्पी सावन।